थरमन शनमुगारत्नम जो कि इंडियन ओरिजिन से है, सिंगापुर में रहते हैं, एज इनकी 66 ईयर ओल्ड है और सिंगापुर में प्रेसिडेंट के वोट हुए और वोटिंग में वो जीत चुके हैं। पहले हमने देखा कि यूके के प्रेसिडेंट भी इंडियन ओरिजिन है, यहाँ तक कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके इलेक्शन के लिए भी एक इंडियन ओरिजिन खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे, इंडिया जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर राज कर रहा है। कि आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया के जो से कंट्रीज हैं, मोस्टली चाहे हम यूएस तक की बात करें, वहाँ पे भी वाइस प्रेसिडेंट हमें इंडियन ओरिजिन मिलती है। पूरी दुनिया पे ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियन ओरिजिन का ये गलबा छाया हुआ है। मतलब एक जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, ट्विटर, इवन के यूट्यूब, इन तमाम के सीईओज भी इंडियन है। हर जगह हमें इंडियन ही इंडियन क्यों दिखाई दे रहे हैं? हमारे बहुत से पाकिस्तानी मुल्क से बाहर है, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, लेकिन आज तक किसी भी पाकिस्तानी का नाम ऐसे सामने नहीं आया जो प्रेसिडेंट बना हो, जो प्राइम मिनिस्टर बना हो, जो सीईओ बना हो। हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर वो पाकिस्तानी अवाम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, बाहर वाले क्यों करेंगे? बाहर वाले क्यों करेंगे? एक आदमी उन्होंने पाकिस्तानी नहीं रखा, एक आदमी। मैं कसम खा के कहता हूँ कि हमारा मुल्क बिक गया है, हर सूरत बिक गया है। अरे भाई हमारे मुल्क में तो प्रेसिडेंट है ही नहीं। प्रेसिडेंट तो होता, कोई इलेक्शन होता तो प्रेसिडेंट आता ना। प्रेसिडेंट किधर है? प्रेसिडेंट तो खा के भाग गया यहाँ से, ठीक हो गया। मुल्क को लूट के तो चले गए हैं, अपने कर्जे माफ करवाए हैं, चले गए हैं मुल्क से। थोड़ा सा टाइम रह गया पाकिस्तान को खत्म होने में, जो इनके हालात है ना। लेकिन इंडिया हम पे राज कर रहा है, आज से नहीं कर रहा, जब से मुशर्रफ गया उस दिन से कर रहा है। पाकिस्तान से भी बड़े लोग पाकिस्तानी ओरिजिन जो से मुख्तलिफ कंट्रीज में मुकीम है, रह रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों पर उस तरीके से ट्रस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? जब आपकी इज्जत आपके घर में नहीं होगी, दुनिया आपकी इज्जत कैसे करेगी? दुनिया आपकी इज्जत कैसे करेगी? पहले तो अपने घर के में इज्जत बनानी है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज पूरी दुनिया में भारतीयों का जलवा छाया हुआ है। पहले ये खबर आती थी कि गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ कोई भारतीय है, लेकिन दोस्तों ये बात अब पुरानी हो चुकी है। अब इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देशों को भारतीय मूल के लोग चला रहे हैं। एक तरफ जहाँ इंग्लैंड के पीएम भारतीय मूल के ऋषि सुनक है, तो वहीं कमला हैरिस अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है। और दोस्तों अब खबर आ रही है कि भारतीय मूल के पूर्व मंत्री थरमन शनमुगारत्नम सिंगापुर के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें 70% से भी ज्यादा वोट मिले हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर थरमन शनमुगारत्नम को बधाई दी है। दोस्तों इस खबर पर पाकिस्तानियों का बहुत ही मजेदार रिएक्शन सामने आया है। तो चलिए दोस्तों पाकिस्तानियों का इस खबर पर क्या कहना है, आइए देखते हैं। क्या कि 1947 में हमने सफर स्टार्ट किया, इंडिया ने भी सफर स्टार्ट किया। आज इंडियन ओरिजिन मुख्तलिफ कंट्रीज में सीईओ सबसे पहली बात ये है भाई कि इंडिया एक जमहूरी कंट्री, डेमोक्रेसी है उधर, और वो उन्होंने टूटने नहीं दी। तो ये बहुत बड़ा नो, ये डेमोक्रेसी नहीं है। बस कुछ अल्फाज जो है आप भी समझते हैं, नहीं बोलने चाह रहे हम, ये डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा। हमारे मुल्क में आप डेमोक्रेसी देखनी है तो कंटोनमेंट में जाएं, डेमोक्रेसी देखनी है तो ये यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी आप। ठीक हो गया। हाँ। अच्छा ये बता दें, एजुकेशन का आपको नहीं लगता कि कोई फैक्टर है? देखें ऐसे ही तो नहीं, हमने भी जब हमने 1947 में शायद ये कहा जाता था, इवन 60s तक ये कहा जाता था पाकिस्तान तो एशियन टाइगर है, जो हमने सुना है, तब हम थे तो नहीं, लेकिन हमें सुना कि डेवलपमेंट की तरफ जा रहे थे। तो तब वो इंडिया वालों ने एशियन टाइगर जो पाकिस्तान को बनाना था ना, हाँ, वो एशियन टाइगर अब मुल्क से बाहर है। अच्छा, जिन्होंने बनाना था एशियन टाइगर वो बने हैं, पावरफुल बन गए ना, वो एशियन टाइगर बन गए। पाकिस्तानी एशियन टाइगर, ये सारे कुत्ते बिल्ले हो गए, भेड़ बकरियां हो गई, एशियन टाइगर भाग गए इधर से। ठीक हो गया, अपना सिस्टम लेके भाग गए हैं। आप ये देखें, किसी मुल्क का कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई वजीर ऐसा है आए हुकूमत करे और बाहर चला जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही है। अच्छा दुनिया हमारे पे ट्रस्ट कर रही है, पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट। उसकी क्या है ही नहीं। उसकी क्या वजह है आपके ख्याल? करप्शन है, सिर्फ मेन करप्शन। ठीक हो गया। और जब आप करते वैसे क्या है? मेरा भी बिजनेस है। बिजनेस कैसा चल रहा है? डेड, बिल्कुल डेड। ठीक है, जैसे आपका बिजनेस डेड चल रहा है, इसी तरीके से पाकिस्तान के ओवरऑल बिजनेस की, इकोनॉमी की बात करें, डेड चल रहा है। उसकी वजह ये फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहे यहाँ पे। फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहे, अपने हमारे पाकिस्तानी वो नहीं पैसा निकाल रहे, वो नहीं दे रहे, कारोबार को ट्रस्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं हम इधर पैसा लगाएंगे, हमारा पैसा जो है डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, हम
अच्छा, हम अपना पैसा क्यों अभी इन्वेस्ट खबर करें? कुछ टाइम पहले आई थी कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो इंडियन रीजन है। Yes. फिर अभी खबर आई अमेरिकन नाइब प्रेसिडेंट कमला इंडियन हारिस। जी ठीक हो गया, अमेरिकन। और इसके अलावा अभी जो प्रेसिडेंटशिप के लिए भी जो से हैं विवेक रामास्वामी, वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जी, हैं। बिल्कुल क्या है। वजह है? मतलब अब तो वो दुनिया, पहले सुनते थे सीईओज इंडिया के हैं जी, अपना मल्टीनेशनल गूगल का, इसके अलावा सॉफ्टवेयर का। 2.5 करोड़ इंडियन इस वक्त अमेरिकन जो आईटी में कोई बड़ी बड़ी पोस्टों में है, ठीक हो 2.5 करोड़ इंडियन बैठा हुआ उधर अमेरिका में। ठीक है, 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ और पाकिस्तानी ये रिकॉर्ड भी- की बात बता रहा अच्छा। हूँ, ये मेरी अपनी असेसमेंट नहीं है, ना मैं कोई इतना कोई ठीक हो वो गया। है उस तरीके से नहीं उस जो तरीके रिकॉर्ड पे से, वो रिकॉर्ड बता पे रहे वो हैं। बता रहे और हैं। अच्छा, हमारे यहाँ से भी जाते हैं, हम लोगों में और उन लोगों में क्या फर्क होता है फॉरेन कंट्री? अब मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। या हमारे प्राइम मिनिस्टर जो 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने इंडस्ट्री लगाई सऊदीया में, ठीक है ठीक है, स्टील मिल लगाई, जी जी। उधर एक भी पाकिस्तानी नहीं रखा। उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया पाकिस्तानी कौन। सिंगापुर के जो भी प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं उनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से है। यूके के जो प्रेसिडेंट है ऋषि सनक, वो भी इंडियन ओरिजिन से है। अमेरिका के जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं वो भी इंडियन ओरिजिन से हैं। क्या कहेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, बहुत ऐसी बड़ी बड़ी नशिस्तें हैं जहां पर इंडियन ओरिजिन बैठे हुए हैं। मतलब दूसरी कंट्रीज जो हैं वो इंडिया के खून के ऊपर, यानी इंडिया के आप कह लें कि काबिलियत पर इतना यकीन करती हैं कि वो उन्हें अपने लीडर्स बना रहे हैं। देखिए, ठीक है, ये पॉइंट एक तरफ वैलिड है, लेकिन असल वजह यह है कि हमारे हाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। हम एज ए सोसाइटी इतनी पोलराइज्ड हैं, हम इतने बिखरे हुए हैं, हम अपने दीन पर बिखरे हुए हैं, हम अपने मज़हब पे बिखरे हुए हैं, हम सियासत पर, इलाकों पर, हम हर लिहाज से बिखरे हुए हैं। हम एक इकट्ठे, हमारा असल मसला ये है कि हम किसी पॉइंट पर इकट्ठे नहीं होते। हमारे यहाँ पर आप एक बड़ा छोटा सा पॉइंट देख लें कि कोई नया इंसान, कोई नया शख्स अगर सियासत में आना चाहे, बिलफर्ज ये या मैं सियासत में आना चाहूँ, तो क्या मैं इस पोजीशन पर आ सकता हूँ? क्या ये मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि आफ्टर 20 ईयर्स आई कैन बी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा अलमिया है कि हमें वोट कौन देगा। दूसरा बड़ा अलमिया है कि हमारा सियासी निज़ाम इतना गंदा, इतना पचीदा है। हमें अब जो भी अभी भी सियासत में है वो मतलब नून लीग को ले लें, पीपल्स पार्टी को ले लें, या इवन पीटीआई को ले लें, वो लीडरशिप के साथ इस तरह से वफादारी करते हैं, उनके गलत को गलत भी नहीं कहते, उनके मतलब उनको हर लिहाज से कहते हैं कि यू आर राइट, और इस उम्मीद के साथ कि ये हमारा फ्यूचर आगे लेकर चलेंगे, और इसी उम्मीद में वो अपना फ्यूचर और पॉलिटिकल कैरियर देखते हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ पर इतना पोलराइज्ड और इतना मसला है कि हम मिडिल क्लास लोग आगे, मतलब हम किसी को कबूल नहीं कर सकते बाहर से। मतलब मैं आपको बता दूं कि अगर कोई इंडियन ओरिजिन से आता है तो यहाँ पर स्पेशली अगर हम पश्तून को देख लें, हम यहाँ पर एक अजीब माहौल बन गया है कि हम पश्तून या उन लोगों को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, हालांकि वो हमारे भाई हैं और हम एक नेशन है। हमें पश्तून, सिंधी, पठान, पंजाबी, हमें किसी में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, और ऑल शुड बी वेलकम। और अगर कोई, बल्कि हम तो अब जो हालात हैं यहाँ तक सोचते हैं कि क्या अगर ये मुल्क अलग ना होता तो हम ज़्यादा बेहतर हालात में ना होते। हम तो ये सोचते हैं कि जो यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है वो अंग्रेज़ दौर में हुई है। अगर अंग्रेज़ राज रहता तो ठीक है, मतलब उस दौर की एक अपनी मसाइल थे, लेकिन डेवलपमेंट और एक जो आज अंग्रेज़ ने अपने दौर में अपने मुल्कों में कर ली है, तो हम सोचते हैं कि शायद वो हमारे मुल्क में भी होती है अगर वहाँ पे यहाँ पर यार अभी भी हमने तो अंग्रेजों से निजात हासिल की ना, आज़ादी ली, और आज हमारी आवाम 70-70 लाख रुपया देकर दोबारा अंग्रेजों के पास जा रही है रहने के लिए। आप ये देखिए, असल में वजह यह है कि जो लोग जा रहे हैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटीज दी ही नहीं गई। मैं क्रिटिसाइज नहीं कह रही, मैं ये बात कर रही हूँ कि हमने आज़ादी नहीं लेनी थी ना। फिर देखिए, उस टाइम पर जो था वो बिल्कुल ठीक किया गया, लेकिन ये सोच में, ये अल्फाज में